केजी है, वेलोसिटी कितनी थी 500 सेंटीमीटर पर नैनो सेकेंड, तो मोमेंटम m इंटू वी। ठीक है, ये आंसर तुम्हारा केजी में है ना, केजी मीटर सेकंड में है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर को हम लोग नैनो सेकंड को कोशिश करेंगे मीटर और सेकंड में चेंज कर लें, क्योंकि एमकेएस सिस्टम में लाना है इसे। ठीक है, तो मास तो 3 केजी है, कोई डाउट नहीं। ये 500 है, तो इसको इधर एक स्लाइड पे करके देख लेते हैं। 500 सेंटीमीटर नैनो सेकेंड, सेंटीमीटर को जैसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, नैनो सेकेंड को 10 का पावर 9 होता है। तो इसे ऐसे भी, ये दोनों जीरो से कट गया, कितना बचा, ये 5 इंटू 10 का पावर 9, ये मीटर सेकेंड हो गया। इधर फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 5 इंटू 10 का पावर 9 है ना, इंटू 10 का पावर 9 है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 का पावर 9 केजी मीटर सेकेंड। देखो आंसर मैच कर रहा है, यस। बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। और सर 500 सेंटीमीटर पर नैनो सेकेंड को इसमें कन्वर्ट किए थे आप मीटर पर सेकेंड। देखो हाँ, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किए, तो जैसे एक मीटर में कितनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ना, हाँ। तो 1 सेंटीमीटर में मतलब इसको डिवाइड करेंगे ना 100 से, यहाँ पे तो 100 से यहाँ डिवाइड किए, और इधर एक सेकेंड में 10 का पावर 9 होता है नैनो सेकेंड, तो फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि ये नीचे है ना यूनिट। नहीं समझ रहे? यस समझ गए ना, ये मतलब नैनो सेकेंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो इसको अगर 1 अपॉन समथिंग लिखते हो तो ये ऊपर चला जाएगा ना। हाँ। हाँ, और बताओ क्या क्वेश्चन है शिव? और सर क्वेश्चन 8 क्या? क्वेश्चन 8 वाला। 8 नंबर, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज 250 ग्राम इतना सेकेंड इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मास बताना है। देखो क्वेश्चन करने का अप्रोच देखो, ये बताओ क्या क्या दिया हुआ है गिवन, पहले देख लो। मोमेंटम दिया है और वेलोसिटी दिया है और मास पूछा मोमेंटम कितनी दी हुई है बताओ? 250 सेंटीमीटर ग्राम। 250 सेंटीमीटर, नहीं 250 ग्राम और फिर सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इस तरह दिया है। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। देखो अब इसका ऑप्शन पहले देख लो किस में है। ऑप्शन ग्राम में है, कुछ केजी में है, कुछ मीटर ग्राम में है, तो ऑप्शन से क्लियर नहीं हो रहा है कि किस फॉर्म में लाना है, लेकिन अब हम कोशिश करते हैं किसी एक फॉर्म में लाना है। या तो ये तो ग्राम सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में है, ये ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, और ये मीटर सेकेंड एमकेएस सिस्टम में है। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम में ना केजी मीटर सेकेंड, तो या तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, सेकेंड तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी को मीटर में सेकेंड कर सेंटीमीटर में करते हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये मतलब 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जैसे P बराबर क्या होता है, m इंटू वी होती है, तो हमें मास निकालनी है, m बराबर क्या होगी, P अपॉन वी होगी, मतलब मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। मोमेंटम दी हुई है 250 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, और इसे फिर किससे डिवाइड करना है, 500। ठीक है, सेंटीमीटर, और ये सेकेंड, ये जाएगा ऊपर चला जाएगा इसका सेकेंड, ये क्योंकि यहाँ पे सेकेंड तो ये ऊपर चला जाएगा ना। तो देखो अब यूनिट को पहले काट दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कैंसिल कर दिए, सेकेंड से सेकेंड को कैंसिल कर दिए, बचा ग्राम, और यहाँ पे कितनी हो जाएगा, ये 10 से ये 0 कैंसिल कर दिए, 25/50 मतलब 1/2 बोले तो 0.5 ये ग्राम। मास ग्राम में होता है ना, नहीं मास ग्राम में होता है। मास सर केजी में होता है।
ग्राम किलोग्राम इन्हीं सब में मास रहता है ना। हाँ तो देखो यहाँ पे मास निकल आया, हमें मास निकालना था, तो 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम ए नंबर ऑप्शन दिया है। और सर क्वेश्चन 9 स्टूडेंट क्या? सर क्वेश्चन 9 अच्छा क्वेश्चन 9 यहाँ पे दिया हुआ है, स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ representing the motion of a body of mass 2 kg in 1000 CGS unit. The force acting on a body is okay. Mass, force, a slope of a velocity time graph represent the motion of a body of mass 2 kg is 100 CGS unit. The force acting on a body. ओके वेलोसिटी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें कुछ नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमें, ये बताओ। एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है, वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन देता है। तो ये कह रहा है कि अब क्वेश्चन को पढ़ो कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ मतलब रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए बॉडी जिसका मास 2 kg दिया हुआ है इज 100 CGS यूनिट। क्या? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, और ये फोर्स दिया हुआ है और इसको सीजीएस यूनिट में 100 सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो फिर एक्सीलरेशन देगा तब तो फोर्स को कन्वर्ट करेंगे ना सीजीएस में। ये 1000 सीजीएस यूनिट, एक्सीलरेशन तो नहीं दी हुई है ना फोर्स की। स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी, सॉरी स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ मोशन ऑफ ए बॉडी 2 kg। अगर मान लो मैं इसको 10 भी मान लो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लो, कितना 2 kg है ना मास? हाँ 2 kg है, तो 2 kg से ये हो जाएगा 2 न्यूटन होगा। तो न्यूटन को करते हैं सीजीएस यूनिट में, तो 1 न्यूटन में 10 का पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर, तो ये 2 न्यूटन बराबर कितना होगा? 2 इंटू 10 का पावर 5 डाइन। और फिर कह रहा है 1000 सीजीएस यूनिट, तो फिर 1000 में तो फिर ये तो डी नंबर ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1000 सीजीएस यूनिट लिखा है। 1000 सीजीएस यूनिट का क्या माना हुआ भाई? इसका सॉल्यूशन है क्या तुम्हारे पास 9 नंबर का स्टूडेंट? यस सर। अगर हो तो थोड़ा सा भेज सकते हो। हाँ अच्छा, द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ 1000 सीजीएस यूनिट। ओहो, ये देखो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन को ही दिखाया है 1000 सीजीएस यूनिट में। मतलब एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में फिर मीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, समझ गए। ये जो 1000 लिखा है ना,
ये एक्सीलरेशन ही है। लेकिन सीजीएस यूनिट में कह रहा है, तो सीजीएस का माना समझ रहे हो, सीजीएस में क्या बताए थे, सेंटीमीटर में होगा, और ये ग्राम में होगा, और सेकेंड में होगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है ना। तो यहाँ मीटर की जगह ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ये एक्सीलरेशन का सेंटीमीटर, और ये सेकेंड में तो कोई चेंजिंग नहीं है, तो सेकेंड का ही सेकेंड स्क्वायर रहेगा। तो उधर केजी में है, क्योंकि मास केजी में है, अपने पास मास क्या है, 2 kg है, तो इसको एमकेएस में बदलना है। मीटर में तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे ना। तो 100 से डिवाइड कर दिए, तो ये कितना बचा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचा। और फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन। तो मास 2 kg है, एक्सिलरेशन कितना है, 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 20 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन इसी को कहते हैं ना, न्यूटन ऐसा यूनिट। तो ये 20 न्यूटन हो गई। अब न्यूटन को 20 न्यूटन आंसर हो जाएगी। ठीक है, यस सब समझ में आया। अच्छा, ये समझ में आया केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर क्यों न्यूटन हो गई। क्योंकि नहीं, ये इसका न्यूटन को, जैसे फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। हाँ और एमकेएस यूनिट इसका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सर ये मतलब यही केजी मीटर पर सेकेंड में न्यूटन है। सर एमकेएस होता है, सीजीएस होता है और एसआईए होता है, हाँ, ऐसा ही ये यूनिट 3 होता है। होता है। हम्म। और कोई भी होता है सर। नहीं, फिलहाल देखो, सबसे पुराना तो हमारा पहले सीजीएस यूज होता था, फिर बाद में वो एमकेएस में हुआ, और फिर एमकेएस फर्दर कन्वर्ट हो गया एसआई यूनिट में, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट माना जाता है। कोई डाउट। और सर केजीएफ क्या है, हाँ, केजीएफ केजीएफ कहाँ पे, केजीएफ कह रहे हो, ये ग्रेविटेशनल यूनिट का एसआई सिस्टम दिया है केजीएफ। केजीएफ, अच्छा, एक सेकेंड मैं बताता हूँ। ग्रेविटेशनल किसका दिया है बताओ तो, एक सेकेंड। ग्रेविटेशनल यूनिट का एसआई सिस्टम। ग्रेविटेशनल एक बार फिर से रिपीट करोगे, कैसे? ग्रेविटेशनल क्या बोल रहे हो। ग्रेविटेशनल यूनिट का एसआई सिस्टम। ग्रेविटेशनल यूनिट का एसआई सिस्टम, अच्छा। क्या 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 दिया हुआ है, केजी अपॉन एफ दिया हुआ है, कि केजी एफ दिया हुआ है केवल, नहीं केजीएफ। केजी एफ दिया हुआ है, ओके। मैं जस्ट आ रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, केजी न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे हो जाएगा भाई, केजी, चलो एफ मान भी लेते हैं, एफ क्या हो गया, एफ, नहीं केजी एफ तो नहीं है, मैं समझ नहीं रहा हूँ, उसको थोड़ा फोटो अगर भेज सकते हो तो शेयर करो। जी सर।
ये यहाँ पे ग्रेविटेशनल यूनिट है, द फोर्स विच produce an acceleration equal to g on a body of unit is called gravitational unit of। अरे इसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले को कह रहा है ये, समझ रहे हो? किलो वाट या किलो एफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, द फोर्स विच प्रोड्यूस an acceleration equal to g on a body of a unit mass is called gravitational unit of force। the force, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, उसका ये दिया हुआ है, और इसको ये किलोग्राम फोर्स में या किलोग्राम वेट में, ऐसे केजीडब्ल्यू में दिया हुआ है। इन एसआई सिस्टम द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलोग्राम केजीएम। लेकिन इसका तो ये बात वही हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर ही होता है। जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। और क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कैसे आ जाएगा भाई? Force which produces an acceleration on 9.8 in a particle of mass 1 kg is called किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स, ठीक है। देखो ये क्या है कि अच्छा, पहले तुम ये पढ़ लियो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला पढ़ लियो। हाँ, इसमें होता है तो v इक्वल टू u प्लस एस टी हो जाता है एक जगह पे। नहीं नहीं, वो नहीं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जैसे 9.8 लगता है, जैसे ग्रेविटी के कारण, जैसे ग्रेविटी फोर्स किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है ना, तो ये ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आएगा सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो जैसे कोई चीज ऊपर से छोड़े और नीचे गिर रहा है, ग्रेविटेशन के कारण वो नीचे आ रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ के कारण वो, लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है ना, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। तो ये एक्सीलरेशन किसके कारण क्रिएट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्रिएट हो रहा है ना एक्सीलरेशन। तो इसी को कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वही कह रहा है, तो फोर्स विच प्रोड्यूस, ऐसा फोर्स जो एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करता है, कितना, तो ये एक इक्वेशन से निकाला गया है कि ये 9.8, जिसे हम लोग अप्रोक्स 10 मान के चलते हैं, और ये एक्सीलरेशन है तो इसलिए इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कोई अगर एक किलोग्राम मास का कोई ऑब्जेक्ट है और उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, तो इसी को हम लोग ये किलोग्राम फोर्स, या कह रहा है कि इसी को किलोग्राम फोर्स कहते हैं। इसको ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ लोगे ना तो पूरा मतलब वहां पे जाकर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ही ग्रेविटेशनल चैप्टर, इसके बाद ही ग्रेविटेशन, इसके बाद ही ग्रेविटेशन चैप्टर है। हाँ हाँ, इसके बाद है, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा ये ग्रेविटेशनल यूनिट। The acceleration produced in a body due to force by G. Force of इसी को ही तुम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बराबर एफ, जैसे किलो, वो जो लिखा हुआ है ना, किलोग्राम फोर्स mg के बराबर होता है, जैसे मास इनटू ग्रेविटी।
जैसे नहीं समझे मेरे बात को। समझ गए? यहाँ पे देखो, जैसे फोर्स बराबर एम, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वहां पे पढ़ोगे ना, जिसे वेट भी कहते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है, वेट भी, तो ये mg के बराबर होता है। यहाँ पर g की वैल्यू दी हुई है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मान लो अगर 2 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है, तो इसका टोटल वेट निकालना है हमें, तो इसका वेट हो जाएगा, ये अप्रोक्स इसको 10 मान लेते हैं इजी के लिए। तो ये जानते हो कितना होगा 20, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि मिल के न्यूटन हो जाता है। तो 20 न्यूटन, मतलब इस पे 20 न्यूटन हो जाए, इसका वेट हो जाएगा। अगर यही ये मून पे होता तो मून पे ये घट के कितना 1/6 हो जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हेलो शिव। हाँ, ये ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे जाकर और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ बात बाकी सारे समझ में आए होंगे। और कोई एंड कर सकते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, देखो कोई भी चीज मोशन में आता है तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास आ जाए। काइनेटिक, कोई भी चीज अगर मोशन में आता है तो उसके पास एनर्जी आती है, तो उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और मोशन के कारण किसी बॉडी में अगर एनर्जी डेवलप होती है तो उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और और पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी उसको कहते हैं ना, जैसे जैसे तीर धनुष का एक एग्जाम्पल लो। जैसे तीर धनुष में क्या होता है ना, कि हम प्रत्यंचा को, उसके धागे को तीर लगाकर जैसे ही पीछे खींचते हैं तो कुछ एनर्जी स्टोर हुआ, और फिर जैसे ही उस धागे को छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, फोर्स जनरेट करता है ना, पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पे एनर्जी स्टोर हुआ, जैसे ही छोड़ते हैं तो वो एनर्जी छोड़ता है, और फिर क्या होता है, एरो उससे आगे भागता है, तीर आगे भागता है। तो ये एक कंजर्व फोर्स का दोनों एग्जांपल है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको भी तुम एनर्जी चैप्टर में आओगे तो और डिटेल से इसका एप्लीकेशन वगैरह एनर्जी का पढ़ोगे। मतलब ऐसा नहीं कहना कि सबको मैं कह रहा हूँ कि उस चैप्टर में ही आओगे। जैसे अभी तुम इन सबको डिटेल्स में पढ़ना है, जैसे तुम्हें 9th में ही, और भी ज्यादा डिटेल्स में 11th में पढ़ना है, लेकिन 9th में इन सब के बारे में है, भर है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक बताया ना, मोशन के कारण, अगर कोई चीज मोशन में है, मोशन के कारण अगर उसके अंदर में कोई एनर्जी डेवलप हो रहा है, जैसे तो उसे कि काइनेटिक हम एनर्जी। किसी बल को हिट हाँ, किए तो वो काइनेटिक एनर्जी। नहीं उस देखो कोई भी चीज थोड़ा मोशन, जैसे इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 हाफ mv², m और v²। देखो दो तरह का मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है। एक काइनेटिक एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को उसे कहते हैं ना कि एनर्जी कंटेन इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन के कारण अगर उसके अंदर एनर्जी डेवलप हुआ, जैसे एनर्जी ऑफ ए रनिंग बस, बस रन कर रहा है, ट्रक रन कर रहा है, कार रन कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ एनर्जी डेवलप्ड होता है, ठीक है। एनर्जी तो पहले जान लो, एनर्जी क्या है। एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। किसी भी